तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रुप 1 के इंटर के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे सब्जेक्ट्स के, लाइक 4 सब्जेक्ट्स के। मैं आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चैप्टर्स बता दूंगी कि यहाँ पर आप इतना करके कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अगर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँ तो वो यह रहेगा कि वैसे तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा पर्सनली मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जो कोर्स है ना वो इतना वास्ट है कि हम सब कुछ एक्चुअली कवर नहीं कर सकते। और कभी कभार हम क्या गलती कर देते हैं कि हम ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे चैप्टर्स कर लेते हैं जिनका एक्चुअली में ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। वो आईसीआई ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब ये वेटेज शब्द आया कहाँ से है, तो ये आईसीआई का जो पास्ट एनालिसिस लाइक ट्रेंड है उसको हमने एनालिसिस करके ये जो वेटेज है ये निकाला है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको मानकर, इसको बेस मानकर चलोगे तो आपकी जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोले कि रिस्क ज़ीरो करना चाहते हैं हम, बिल्कुल आप हमको श्योरिटी दे दो, 100% गारंटी दे दो, तो वो आपका मैं तो क्या कोई भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आईसीआई तो मतलब अल्टीमेटली आईसीआई है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन 90% जो चांसेस रहते हैं कि यही चैप्टर्स में से इतना ही वेटेज रहेगा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रही हूँ उसको आप सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले कवर कर लो। यानी कि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन आ जाए कि चलो यार इतना तो हमने कवर कर लिया। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्या। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप बेटर अपने लाइक पढ़ाई में बेटर हो सको, कैसे आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आखिर क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है हायर परचेज, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, थर्ड है इंश्योरेंस क्लेम, फोर्थ है फाइनल अकाउंट्स, फिफ्थ है ब्रांच अकाउंटिंग और सिक्स्थ है बोनस इशू, सेवेंथ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है, लाइक टाइम बच रहा है, तो फिर आप एएस कवर करना, ठीक है। ये सब कर लोगे अगर आप तो आपके आराम से 60 to 65 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। इसको करने के बाद आप एग्जामिशन डेफिनेटली ला सकते हो। और फिर भी अगर आपके पास अब टाइम है तो आप ऑलमोस्ट बाकी जो चैप्टर्स जो बचे हैं रिमेनिंग वो भी कवर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सको। लेकिन स्टार्टिंग लाइक एक 60 to 65 लाइक स्ट्रेटेजी हम बनाना चाहते हो उतने नंबर के लिए, तो उसके लिए ये चैप्टर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और इनको सबसे पहले आपको करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि लॉ में हम क्या कर सकते हैं। तो लॉ में मैं सजेस्ट करती हूँ पर्सनली 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक कंपनी लॉ होता है जिसके आते हैं 60 मार्क्स और एक होता है अदर लॉ जिसमें होते हैं 40 मार्क्स। कंपनी लॉ काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है अदर लॉ के करते हैं, लेकिन उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो कितना है, सिर्फ 20 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी कि अगर आप मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो आपको अदर लॉ जो है वो पहले करना चाहिए, ठीक है। तो अदर लॉ अगर आपने करा तो इसमें आपके आराम से, अगर आपने 40 मार्क्स का अदर लॉ करा है तो 35 तो आपके कहीं नहीं गए। 35 हम इधर ही सिक्योर कर लेते हैं। और पास होने के लिए कितने चाहिए, 40। फिर भी हम पास होना एम नहीं कर रहे हैं, अभी हम एम कर रहे हैं कि हम 60+ कैसे जाए। तो उसके लिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी लॉ के जो चैप्टर्स है 7, 8, 9 और 10, ये 4 चैप्टर्स जो है ये अप्रॉक्स 35 to 40 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। मतलब आप सोच सकते हो अगर इन 4 चैप्टर्स को आप मिस कर देते हैं तो आप क्या कुछ मिस कर देते हैं। तो ये 40 मार्क्स और वो 35 मार्क्स, तो चलो 40 की जगह अगर हम 35 भी गिनते इधर तो 35 और 35 आप आराम से 70 ला सकते हो। तो 60+ की स्ट्रेटेजी लॉ की ये रहनी चाहिए आपको कि सबसे पहले आपको कवर करना है अदर लॉ, उसके बाद 7, 8, 9 और 10th चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ, ठीक है। देन हम अगर नेक्स्ट बात करें कि कॉस्ट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो हमको करने हैं। क्योंकि कॉस्ट में अधिकतर लाइक बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और इसमें मेन दिक्कत क्या रहती है कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं। अगर कॉस्ट में कंसेप्ट्स हमारे क्लियर है, क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा जो कॉस्ट है फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही कॉस्ट से करती थी क्योंकि उसमें मेरा एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था और कॉस्ट में मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे नंबर कितने आए थे तो फिर उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो। उस पर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है। तो अभी हम बात करते हैं कि कॉस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होने चाहिए। मैं आपको 4 चैप्टर्स बता रही हूँ कॉस्ट के। वो 4 चैप्टर्स जो है वो 35 to 40 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 4 चैप्टर हो जाए, उसके बाद फिर आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप रिमेनिंग चैप्टर्स डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं उसको करने के बाद आप आराम से 65 to 70 नंबर तक स्कोर कर सकते हो, विच इज़ मोर देन सफिशियंट, ठीक है ना। 65 to 70 मार्क्स कम नहीं होते हैं आईसीआई के, लाइक सीए इंटर के एग्ज़ाम में।
तो अब बात करते हैं कि क्या है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड है एबीसी कॉस्टिंग, फोर्थ है बजटरी कंट्रोल। ये 4 चैप्टर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि ये 4 चैप्टर 35 to 40 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। मतलब आप समझ रहे हो 4 चैप्टर और 40 मार्क्स, इनको आप किसी भी हालत में मिस मत करना। ये 4 चैप्टर्स मैं क्या आपको पूरे यूट्यूब पे हर कोई आपकी फैकल्टी जिससे भी आप पूछ लोगे ना सब आपको यही बोलेंगे कि ये 4 चैप्टर्स किसी भी हालत में इनमें से एक भी चैप्टर मिस करके मत जाना। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो उस चीज़ों को लाइक ग्रेस्प करके समझ लो, किसी भी तरीके से उसको समझने की कोशिश करो, पर इनको लाइक छोड़ना मत, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स आपको करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल कॉस्टिंग और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 चैप्टर और, मतलब वो 4 और ये 2, तो ये 6 चैप्टर्स जो है ना इनको अगर आपने कर लिया तो आपके आराम से 65 to 70 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो डेफिनेटली आपको दूसरे चैप्टर्स भी करने हैं, बट सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि पहले ये 6 फिर बाद में आपके वो जितने आप मैक्सिमम कर सको उसमें। देन आता है टैक्स। टैक्स मतलब ऐसा कि ये सबसे ज़्यादा लाइक खौफनाक सब्जेक्ट है हमारी हिस्ट्री में, लाइक ग्रुप 1 की हिस्ट्री में टैक्स सबसे ज़्यादा खौफनाक सब्जेक्ट है, तो इसको लाइक कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी। इसमें होती है 2 चीज़ें, एक होता है जीएसटी, एक होता है इनकम टैक्स। जीएसटी होता है 40 नंबर का और इनकम टैक्स होता है 60 नंबर का, लेकिन वो इनकम टैक्स वो 60 नंबर स्कोर करने के लिए ना हमको लाइक कितना ही हम पढ़ ले वो बहुत मुश्किल जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री में लाइक कंटिन्यूस यही चला आ रहा है, लेकिन जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत आसान है, आपको फटाफट चीज़ें जो है वो समझ आने लग जाती है, तो ये स्कोर करना बहुत इजी रहता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो हमेशा यही रहती थी कि पहले आईडीटी कर लो। मैंने ये गलती करी क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था, पर अगर अब मैं आपसे बोलूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी में यही रहना चाहिए कि यार आईडीटी जो है ना उसको कवर कर लो, उसमें आप आराम से 35 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। और फिर हम डीटी में क्या करेंगे, लाइक 5 मेन हेड्स होते हैं, उसमें भी ईजी वाले कौन से रहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इजी है, ठीक है, अदर सोर्सेस इजी है, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन मेरे हिसाब से थोड़े से टफ पड़ते हैं, बट ठीक है, कैपिटल गेन और सैलरी भी फिर भी ठीक है, पर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड बहुत बड़ा है। तो सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए आपकी, सबसे पहले अदर सोर्सेस कर लो, फिर हाउस प्रॉपर्टी कर लो, फिर सैलरी, फिर कैपिटल गेन और फिर बिजनेस प्रोफेशन। ये 5 हेड्स में से अगर आप बिजनेस प्रोफेशन वाला जितना हो सके उतना कर लो, ठीक है। अगर ये 5 आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल से स्टार्ट करो और फिर लाइक जो टफ है उस पर जाओ। टफ तो नहीं है, वो वास्ट है ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद फिर आपको डीटी में करना है डिडक्शन वाला चैप्टर, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। ये 4 चैप्टर वो 5 मेन हेड्स, ठीक है, और अदर वो जीएसटी वाला, ये अगर सारी चीज़ें कर ली तो टैक्स में आपको पास होने से, एग्जाम्शन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये मेरे लिए लाइक एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे स्टार्ट करना है अपना कोर्स। उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली थी आपको। हम बहुत सी बार क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते कंसिस्टेंटली, और उसकी वजह से हम 1-2 दिन पढ़ते हैं, 3-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, और वो 3-4 दिन लाइक हम ब्रेक कब ले लेते हैं हमको पता ही नहीं पड़ता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लाइक एक डेली बेसिस पर कंटिन्यूस स्टडी करने के लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ आज। तो हम क्या गलती कर देते हैं एक्चुअली, हम ऐसे चैप्टर से, ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं पढ़ना जो कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनिंग रहता है हमारे दिमाग पर, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं, तो हम फिर लाइक वो पढ़ नहीं पाते। हमको पढ़ने बैठने में ही लाइक 10 बार सोचना पड़ता है, हमारा पढ़ने बैठने का ही मन नहीं करता है, मेन चीज़ वो होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करो। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए इनमें से सिंपल चैप्टर सबसे पहले छांटो कि आपको कौन सा ऐसा चैप्टर है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिंपल लग रहा है, उससे स्टार्ट करो पढ़ना। अगर उससे स्टार्ट करोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आएगा, और फिर धीरे 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 कर कर सिंपल टू हार्ड पर आप जाओ, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी, आइडियल स्ट्रेटेजी ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद आप चाह रहे हो कि आप पेयरिंग करना चाह रहे हो सब्जेक्ट्स की, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आगे के 3 मंथ्स में अपनी, तो वो सारी स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और ग्रुप 2 के लिए भी अगर आपको इस टाइप की कोई स्ट्रेटेजी चाहिए हो या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो फिर वो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई भी प्रकार का, कोई भी टाइप का आपको डाउट हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।